हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। आज हमारा जो पार्ट सीरीज चल रही थी टॉप प्रीवियस ईयर जीके की, उसका भाग 35वां है, जिसमें भी हम महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है, जबकि सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट के करीब लगता है। ठीक है फ्रेंड्स। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है। तो जो हेली धूमकेतु है, हेली कॉमेट्स है, इसको ये लगभग हर 76 वर्ष में भारत पृथ्वी के समीप आता है। लास्ट टाइम यह 1986 में आया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बनावट व आकार किस ग्रह के समान है। तो जो पृथ्वी की बनावट और आकार है वह सूर्य ग्रह के शुक्र ग्रह के समान है। बिल गेट्स और पॉल एलन ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। तो बिल गेट्स और पॉल एलन, बिल गेट के साथी कौन थे, पॉल एलन थे। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी 1975 में। कंप्यूटर की आईसी किससे बनाई जाती है। तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, वह सिलिकॉन की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम कहाँ विकसित हुआ था। तो परम 8000, ठीक है, परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये पुणे में विकसित हुआ था। बिजली चले जाने पर किस मेमोरी का डाटा खत्म हो जाता है। तो कौन सी मेमोरी का डाटा खत्म हो जाता है। तो वह है हमारी वोलेटाइल मेमोरी जो होती है, उसका डाटा जो है वो लाइट या जैसे ही कनेक्शन जाता है वह डाटा उसका लॉस्ट हो जाता है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ओरिएंटेड। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये ओरिएंटेड आगे आ गया है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है। दुनिया के मजदूर एक हो नारा किसने दिया था। तो यह नारा, दुनिया के मजदूर एक हो, ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है फ्रेंड्स। इसकी एक किताब है दास कैपिटल के नाम से। विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन किसका था। तो विदेशी शासन के बारे में कहा गया है कि वो कितना भी अच्छा हो वह स्वशासन की बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन था दयानंद सरस्वती का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, 23वें अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड्स। 1907 में यह सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप नहीं, सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर धन विधेयक पर अपनी सहमति देनी होती है। तो राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर अपनी सहमति देनी होती है, नहीं तो अगर राज्यसभा 14 दिनों में धन विधेयक को वापस नहीं लौटाती है तो विधेयक पास माना जाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल की संसद का नाम क्या है। तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है। और बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जज कौन था। तो भगत सिंह को जिसने फांसी की सजा सुनाई थी वो था जीसी हिल्टन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो 180 डिग्री की देशांतर रेखा होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है। देशांतर क्या होती हैं, जैसे यहाँ पर ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो यहाँ से जो ये लाइंस आती हैं इन्हें देशांतर कहते हैं। तो जो ये 180 डिग्री की देशांतर आती है इसी को तिथि रेखा कहा जाता है। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 नए कर कौन से थे। तो शिवाजी के द्वारा 2 नए कर लगाए गए थे, चौथ और सरदेशमुख। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। और इसी मोहम्मद शाह ने 1739 में नादिर शाह के साथ करनाल का युद्ध लड़ा था, जिसमें ये हारा था। ठीक है। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो शाहजहां के बनाए गए तख्ते ताउस पर बैठा था। तो वो कौन था, मोहम्मद शाह। ठीक है।
ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, जिसने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। और उस वक्त मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। भारत में पहली सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो भारत में पहला जो PWD विभाग बना था, PWD, ये बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, भारत के प्रति इसे उदारवादी माना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर की सहायता करने वाला भारतीय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर की सहायता करने वाला भारतीय था हंसराज। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग दिखाई देता है। अगला है, किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह कहते हैं चंद्रमा को। ठीक है, चंद्रमा किस की रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, चंद्रमा जो है वह सूर्य की रोशनी से चमकता है। दो देशांतर के मध्य दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोर कहते हैं, जिसकी दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। मैंने अभी आपको बताया देशांतर होते क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक देशांतर, ये दो देशांतर। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो 111 किलोमीटर होगी। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है? तो वायु दाब यानी कि प्रेशर, एयर प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, जिसकी जो इन्वेंशन किया था वो क्या था? टॉरी सेली ने। ठीक है फ्रेंड, टॉरी सेली ने किया था। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो गोंडवाना क्षेत्र जो है वह कोयले के लिए विख्यात है। ठीक है, अगर राज्य पूछे कौन सा राज्य विख्यात है कोयले के लिए, तो वह है झारखंड। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं? तो यूरोप के जो अधिकांश देश हैं वह तीन तरफ से समुद्र से घिरे हैं, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा जाता है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है यह हडसन नदी के तट पर स्थित है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्यों? क्योंकि उस वक्त पेड़ जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हवा से भी हल्की गैस कौन सी है? तो हवा से भी हल्की गैस है हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर हवा से भारी गैस पूछे तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो वह है टिटिकाका झील। कौन सी नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है सुएज नहर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। और सतपुड़ा की पहाड़ियों की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो होती है धूपगढ़। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंचायती राज के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है बलवंत राय मेहता को। भारत में जनहित याचिका के जनक किसे माना जाता है? तो जनहित याचिका जो PIL सिस्टम भारत में है वह PN भगवती की देन है। भारत जोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? देखिए, भारत जोड़ो आंदोलन यह बाबा आमटे के द्वारा चलाया गया था। आधुनिक बंगाल का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बंगाल का निर्माता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को कहा जाता है। किस बौद्ध गुरु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने देखा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। भाग हमारा आज 35वां था। अगर आपने हमारी पूरी सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।